लेट अस स्टडी अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट। सो किसी भी डिजीज को ट्रीट करने के लिए देयर आर टू वेज। फर्स्ट इज टू रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ डिजीज। जो भी डिजीज हमें हुई है उसकी वजह से जो भी हमारी बॉडी में सिम्टम्स आ रहे हैं हम उस चीज को रिड्यूस करें। सो दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। एंड द सेकंड इज टू किल द कॉज ऑफ द डिजीज। जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से डिजीज हो रही है उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर दिया जाए। सो दिस इज द नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। फॉर द फर्स्ट पार्ट जिसमें हम ये कहते हैं कि हमें डिजीज का इफेक्ट जो है वो रिड्यूस करना है, तो हम क्या करते हैं, वी शुड टेक प्रॉपर रेस्ट। हमें हमारी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट देना चाहिए। बट अगर हम प्रॉपर रेस्ट भी ले रहे हैं, वी आर जस्ट रिड्यूसिंग द इफेक्ट। हम सिर्फ इफेक्ट को रिड्यूस कर रहे हैं। हमने अभी तक पॉजिटिव एजेंट जिसकी वजह से हमारी बॉडी में इंफेक्शन हो रहा है उसको किल नहीं किया है। सो उसको किल करने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए वी हैव टू टेक मेडिसिन। हमें मेडिसिन जो है वो लेनी पड़ती हैं। सो दीज आर द टू वेज which are considered as principle of treatment. Next is principles of prevention. हम कैसे डिजीज को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमारी बॉडी में जो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है उसको स्प्रेड होने से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, हम अपने आप को कैसे उस चीज से सेव कर सकते हैं। सो देयर आर टू वेज, वन इज द जनरल वे एंड वन इज द स्पेसिफिक वे। टॉकिंग अबाउट द जनरल वेज, हम जनरली कौन सी हेल्दी हैबिट्स जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमें इन्फेक्ट ना कर पाए। सैनिटेशन, हमारे आसपास बिल्कुल क्लीनलीनेस जो है वो मेंटेन्ड होनी चाहिए। वेक्टर इरेडिकेशन, कहीं पे भी, फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट मलेरिया, कहीं पे भी स्टैग्नेंट वाटर जो है वो मत होने दो, कहीं पे भी पानी को इकट्ठा मत होने दो, सो दैट वहां पे कोई भी वेक्टर, द मस्कीटोज जो है वो वहां पे ब्रीड ना कर पाए। सो द नेक्स्ट मेथड इज वेक्टर इरेडिकेशन। नेक्स्ट इज आइसोलेशन ऑफ पेशेंट जो कि इन्फेक्टेड है उसको आइसोलेट कर दो, क्योंकि अगर कोई इन्फेक्टेड पेशेंट जो है वो ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में बैठेगा तो वो जो इन्फेक्शन है, इफ इट कैन कम्युनिकेट फ्रॉम, it can be transferred from unhealthy person to healthy person। तो एंड मोर ओवर जो पेशेंट की जो पर्सनल बिलोंगिंग्स है, अ हेल्दी पर्सन शुड नॉट यूज दोज बिलोंगिंग्स। नेक्स्ट इज प्रॉपर फूड। डाइट एज आई टोल्ड यू प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसीलिए जो पेशेंट है, जो पर्सन जो बीमार है, ही शुड हैव अ हेल्दी डाइट ताकि उसकी बॉडी के अंदर सेल्स का जो ब्रेक डाउन हो रहा है, उसकी बॉडी जो है उस डिजीज कंडीशन से फाइट करने के लिए प्रिपेयर हो। नेक्स्ट इज एजुकेशन। पीपल शुड बी वेल अवेयर ऑफ the importance of maintaining a healthy lifestyle। लोगों को पता होना चाहिए कि healthy lifestyle का मतलब क्या होता है। It is basically for their benefit only। Next, talking about the specific ways, कैसे अब हम अपनी बॉडी को डिजीज कंडीशन से और प्रिवेंट कर सकते हैं। सो द फर्स्ट इज नेचुरल इम्यूनिटी एंड द सेकंड इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नाउ व्हाट इज इम्यूनिटी? हमारी जो बॉडी होती है स्टूडेंट्स, उसकी एक नेचुरल कैपेसिटी होती है, नेचुरल पावर होती है टू फाइट अगेंस्ट द डिजीजेस। नाउ फॉर एग्जाम्पल, कैसे जो हम लोग हैं वो इन्फेक्टेड नहीं होते हैं, हमारे एयर में इस वक्त भी बहुत सारे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो प्रेजेंट है, बट हमारी बॉडी ऑल द टाइम इन्फेक्टेड क्यों नहीं हो पा रही है? बिकॉज अवर इम्यून सिस्टम इज स्ट्रॉन्ग। हमारी बॉडी फाइट कर रही है उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। सो द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट अ डिजीज, बॉडी में डिजीज ना हो पाए, हमारी बॉडी की ये जो नेचुरल पावर है, हम इसको क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी। ये जो इम्यूनिटी है ये दो तरीकों से हम गेन कर सकते हैं। वन इज अ नेचुरल इम्यूनिटी, दैट इज हमारी बॉडी की नेचुरल कैपेसिटी। नेक्स्ट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है हम बॉडी एक्वायर करती है। For example, it is also termed as artificial immunity and this can be acquired by vaccination, immunization का जो प्रोसेस होता है। हमारी बॉडी में होता क्या है, जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो उसके अगेंस्ट वर्क करता है। हमारी बॉडी में जो WBCs होते हैं, दे बेसिकली किल दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो एक्टिवेट हो जाते हैं ताकि उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल किया जा सके। अब ये जो बॉडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अगर फ्यूचर में कभी हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो हमारी बॉडी में ऑलरेडी उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडीज जो है वो प्रेजेंट होती हैं। तो
कभी भी फ्यूचर में वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एक्टिव नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो उसको किल कर देगा। सो दीज आर द टू स्पेसिफिक वेज, नेचुरल इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसकी वजह से हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं फ्रॉम वेरियस डिजीजेस। नाउ व्हाट आर द स्पेसिफिक मेथड, किस तरीके से अब हम अपने इम्यून सिस्टम को, इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का वो सिस्टम जो डिफरेंट डिजीज कंडीशन से फाइट करने में हमारी हेल्प कर रहा है, किस तरीके से अब हम इस इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सो द वेरी कॉमन मेथड इज वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? एज यू हैव सीन, वी ऑल हैव टेकन द वैक्सीनेशन फॉर कोविड-19, कोरोना के अगेंस्ट हम सब ने वैक्सीनेशन ली है। तो वैक्सीनेशन जो होता है उसके अंदर बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो माइक्रोब है, डिजीज कॉजिंग जो माइक्रोब होता है, उसको वीक फॉर्म में या डेड फॉर्म में आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आई एम टेलिंग यू कि ये किस फॉर्म में है? दिस इज इन वीक फॉर्म, ये बहुत ही वीक फॉर्म में है। या हम इसको किस फॉर्म में लेते हैं? वी टेक इट इन द डेड फॉर्म। वीक फॉर्म या डेड फॉर्म में हमने इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्यों लिया है? ताकि ये हमारी बॉडी में जाके इन्फेक्शन कॉज ना कर सके। एंड अनदर मेथड इज, या तो हम इस माइक्रोब की बॉडी से क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं? प्रोटीन एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीनेशन हमारी बॉडी में जो है इंजेक्ट की जाती है। अब जब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये बहुत वीक है, ये आपकी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज नहीं करेगा, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे ही आपकी बॉडी में एंटर करेगा तो ये आपकी बॉडी के लिए एक फॉरेन एजेंट का काम करेगा। जैसे ही आपकी बॉडी में जाएगा, आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो इसके अगेंस्ट वर्क करना स्टार्ट कर देगा। योर इम्यून सिस्टम डोंट नोज दैट द ऑर्गेनिज्म इज वीक और डेड, तो आपका इम्यून सिस्टम जो है इसके अगेंस्ट वर्क करना स्टार्ट कर देगा, और आपका इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी में क्या डेवलप करना स्टार्ट कर देगा? एंटीबॉडीज। ये जो एंटीबॉडीज हैं ये बेसिकली इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट आपकी बॉडी में डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं, और जो एंटीबॉडीज हैं वो आपकी बॉडी में एक लंबे टाइम तक स्टे करती हैं। नाउ What is the benefit of taking vaccination? आपकी बॉडी में इस पर्टिकुलर माइक्रोब के अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज बन चुकी हैं, और ये एंटीबॉडीज अब आपकी बॉडी में एक लंबे टाइम तक रहेंगी। तो इन फ्यूचर अगर कभी भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में थ्रू एनी मीडियम एंटर करता है, तो आपकी बॉडी जो है उसने ऑलरेडी एंटीबॉडीज जो है वो प्रिपेयर कर रखी हैं, और जैसे ही वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में एंटर करेगा, ये जो एंटीबॉडीज हैं ये उसको किल कर देंगी, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में एक्टिव नहीं हो पाएगा। एंड दिस इज हाउ आपकी बॉडी जो है वो डिजीज कंडीशन में नहीं जाएगी। एंड सेम इज द कॉन्सेप्ट फॉर कोविड-19 वैक्सीन ऑल्सो। आपने जो कोविड के अगेंस्ट जो वैक्सीन ली है, इट इज वर्किंग ऑन द सेम प्रिंसिपल। द वैक्सीन इज एक्चुअली हेल्पिंग us to prevent us from the disease. Now this vaccination that we are taking is oftenly confused with the term that is known as immunization. So what is immunization and what is vaccination? If we talk about vaccination, it is the drug, वो जो मेडिसिन जो आपकी बॉडी में इंजेक्ट करी है या ओरल फॉर्म में जो आपको मेडिसिन दी है, that medicine is known as vaccination. So it is the drug that contains weak pathogen or inactivated virus, and it is administered to a person to prevent the onset of a disease. उसकी बॉडी में वो इन्फेक्शन ना हो, इसीलिए वैक्सीनेशन जो है वो दी जाती है एक पर्सन को। एंड नाउ इफ वी टॉक अबाउट दैट व्हाट इज इम्यूनाइजेशन, कि इम्यूनाइजेशन क्या होता है? सो इट इज बॉडीज एबिलिटी टू जनरेट एन इम्यून रिस्पॉन्स नेचुरली और थ्रू वैक्सीन। आपकी बॉडी जो है जो एक इम्यून रिस्पॉन्स जो जनरेट करेगी वैक्सीन के थ्रू, दैट इज टर्म्ड एज इम्यूनाइजेशन। एंड दिस मेथड बिल्ड्स इम्यूनिटी। ये मेथड आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को डेवलप करता है, बिल्डअप करता है। इम्यूनिटी आपकी बॉडी की नेचुरल कैपेसिटी टू फाइट अगेंस्ट द डिजीजेस और रेजिस्टेंस टुवर्ड्स पर्टिकुलर डिजीज। So here we end up with the chapter, and in this chapter we have studied that how
health is very important for us and why being healthy is an integral part of our life. We have also studied about diseases, and we studied that how different diseases are categorized on different bases. So the main thing is that we should live a healthy life, we should eat a proper diet so that we can remain healthy. Thank you.